सभी मित्रों को जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ का हिंदी अर्थ। दोहा 32 तक का हिंदी अर्थ हो चुका है, जिनकी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब है दोहा 33। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा नलही, जारी सकई खलु तूल। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, अगम कठिन, जा पर जिन पर, तुम अनुकूल आप अनुकूल है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ता कहु प्रभु, हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तब प्रभाव आपके प्रभाव से, बढ़वा नल ही, बढ़वा नल जो कि समुद्र के अंदर की ज्वाला होती है उसको भी जारी जला सकती है, सकई संपूर्ण रूप से, खलु तूल, तूल होता है रुई, उसे रुई भी निश्चय ही जला सकती है। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा नल ही, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो कि स्वयं ही बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु होती है, वह बढ़वा नल को, मतलब जो समुद्र के अंदर इतनी बड़ी बड़ी ज्वालाएं हैं उनको भी निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहेहु भवानी। नाथ भक्ति, नाथ की भक्ति, अति सुखदायनी अत्यंत ही सुख देने वाली है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अपने नाथ की भक्ति अत्यंत ही सुख देने वाली है। देहु कृपा करी अन पायनी, तो आप ऐसी कृपा कर दीजिए। अन पायनी जो कि दृढ़ हो, चिर स्थायी हो, प्रगाढ़ हो। तो हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा कर दीजिए। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, तो सुनी प्रभु, प्रभु ने सुनी, परम सरल कपि बानी, कपि की अत्यंत ही सरल वाणी को सुनी। एव मस्तु तब कहेहु भवानी, ऐसा ही हो, एव मस्तु ऐसा ही हो, तब कहेहु तब उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो भवानी। तो शिवजी भगवान माँ भवानी को ये बात सुना रहे हैं, तो वह कह रहे हैं कि एव मस्तु तब कहेहु भवानी, तो उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हें जिस तरह की निश्चल भक्ति कृपा चाहिए ऐसा ही होगा। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहेहु भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत ही सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति की कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत ही सरल वाणी सुनकर कहा उन्होंने, हे भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। उमा राम सुभाऊ जेहि आना, हे उमा हे पार्वती, राम सुभाऊ राम जी का स्वभाव, जेहि जाना जिन्होंने जान लिया, ताहि भजनु तजी, उसका भजनु तजी भजन को छोड़कर, भाव न आना कोई दूसरी बात मन में नहीं आती। यह संवाद जासु उर लावा, और जिसके हृदय में यह बात आ गई, यह संवाद आ गया, रघुपति चरण भक्ति, श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति, सोई पावा उसे मिल जाती है, वह पा लेता है। उमा राम सुभाऊ जेहि आना, ताहि भजनु तजी भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा जिसने श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा, सुनी प्रभु वचन, प्रभु के वचन सुनकर कहहि कपि वृंदा, वानरगण कहने लगे, जय जय जय
कृपाल सुख कंदा, कृपाल कृपालु, सुख कंदा आनंद कंद, आनंद देने वाले, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब रघुपति, तब श्री रघुनाथ जी ने कपिपति ही कौन? सुग्रीव, बुलाया। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया, कहा चले कर करहु बनावा, और कहा चले कर, चलने की तैयारी करो। सुनी प्रभु बचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजिए, विलंब देर के ही कारण, किस कारण से कीजिए, की जाए। अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब विलंब किस कारण से किया जाए। तुरत कपिन कहु आयसु दीजिए, आयसु आज्ञा दीजिए, देना। तुरत कपिन, और कपियों को, वानरों को तुरंत ही आज्ञा प्रदान की जाए। कौतुक देखी सुमन बहु बर्षी, कौतुक लीला, यह सारा संवाद, यह रावण वध की तैयारी का सारा संवाद देखकर सुमन पुष्प बहु बर्षी, बहुत सारे बरसाए गए। नभते भवन चले सुर हर्षी, सुर देवता हर्षी, हर्षित होकर। नभते आकाश में, भवन आकाश में सभी देवता अपने अपने लोगों को चले। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहु आयसु दीजिए। कौतुक देख सुमन बहु बर्षी, नभते भवन चले सुर हर्षी। अब विलंब किस कारण से किया जाए, वानरों को तुरंत ही आज्ञा दो। भगवान की यह लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। अब है दोहा 34। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। कपिपति बेगी बोलाए, कपिपति वानरराज सुग्रीव, बेगी जल्दी ही बोलाए, बुलाया। आए जूथप जूथ, जूथप समूह, जूथ समूह के समूह आए। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही सभी वानरों को बुलाया और सेनापतियों के सभी समूह आ गए। नाना बरन, अनेक वर्णों के, अतुल बल, अतुलनीय बल से भरे हुए, बानर भालू, वानर और भालू, रीछ बरूथ सेना, उस सेना में आई। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के थे और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज, प्रभु के पद पंकज, चरण कमल, नावही नवाते, सीसा सिर, उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। गर्ज ही भालू महाबल कीसा, और गर्ज ही गरज रहे, कौन, भालू, रीछ, महाबल कीसा, महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। देखी राम सकल कपि सेना, देखी राम, श्री रामचंद्र जी ने देखा सकल कपि सेना, संपूर्ण वानरों की सेना को श्री रामचंद्र जी ने देखा। चितई कृपा करी राजीव नैना, राजीव नैना कमल नयन, चितई कृपा, कृपा दृष्टि डालना। तो श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सेना देखी और अपने कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में अपने सिर नवाते हैं, महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सेना को देखा, तब अपने कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, राम कृपा, श्री रामचंद्र जी की कृपा पाकर बल पाई कपिंदा, कपिंदा जो श्रेष्ठ वानर, वानरों के समूह हैं, वह उन्होंने बल पा लिया। भय पच्छदूत, पच्छदूत पंखों वाले, मनहु मानो गिरिंदा, जैसे कि वह
बड़े बड़े पर्वत हो गए हो। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, पयाना प्रस्थान करना, कूच करना। हर्षि राम, श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। सगुन भये, और अनेक शगुन हुए। सुंदर शुभ नाना, अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। राम कृपा बल पाई कपिंधा, भय पच्छ मनुह गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा पाकर श्रेष्ठ वानर मानो बड़े पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हो। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, फर की बाम्ब अंग जनु कही देही। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। श्री रामचंद्र जी खुद ही मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले हैं, जो खुद मंगल से परिपूर्ण हैं। तासु पयान, पयान प्रस्थान, उनके प्रस्थान पर सगुन यह नीति, नीति मर्यादा, सगुन शगुन होना यही मर्यादा है। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यही नीति है, यही मर्यादा है। प्रभु पयान जाना बेदेही, पयान प्रस्थान, बेदेही माँ जानकी, तो प्रभु के प्रस्थान को जानकी जी ने भी जान लिया। फर की बाम अंग, और उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जनु कही देही, जैसे कि वह कह रहे हो बार बार कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, फर की बाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यही नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया है। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हो कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, जोई जोई जो भी सगुन जानकी ही होई, जानकी जी को हो रहे थे। असगुन अपशकुन भयऊ थे, रावण ही सोई, रावण के लिए वही सब अपशकुन हुए। चला कटकू, कटकू सेना को बरने पारा, उसका कौन वर्णन कर सकता है। गर्जे ही बानर भालू अपारा, गर्जे ही गर्जना कर रहे हैं बानर भालू, वानर और रीछ, अपारा असंख्य, असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असुगुन भयऊ रावण ही सोई। चला कटक को बरने पारा, गर्जे ही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। कहरी नाद भालू कपि करहिम, डग मगाहिम दिग्गज चिक्करहिम। नख आयुध, आयुध शास्त्र। गिरि पादप धारी, गिरि पर्वत, पादप धारी वृक्षों को, तो शस्त्रों को, पर्वतों को और वृक्षों को धारण करते हुए चले गगन मही इच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार वे आकाश मार्ग से जा रहे हैं। कहरी नाद, सिंह के समान गर्जना करने वाले भालू, कपि करहिम, भालू और कपि सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं और वह अपनी इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक, कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी मार्ग से चले जा रहे हैं। डग मगाहिम, जिनके चलने से विचलित हो रहा है। दिग्गज चिकरहिम, बड़े बड़े हाथी चारों दिशाएं विचलित हो रही है, वह भी चिघाड़ कर रहे हैं। यह उनके जाने के दृश्य का वर्णन है। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। कहरी नाद भालू कपि करहिम, डग मगाहिम दिग्गज चिक्करहिम। नख ही जिनके शास्त्र हैं, शस्त्र हैं, सॉरी।
नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक-टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर से चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी भी विचलित होकर चिघाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोहा 34 पूर्ण होता है। अब इसके बाद छंद आएगा, हम छंद लेंगे और दोहों को लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।